हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला है उसमें घमासान जारी है। अगर आप दोस्तों चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में कि 2024 का आगाज भर गया और बीजेपी ने अपनी वक्तावरों की लिस्ट जारी कर दी है। उधर कांग्रेस की कमान को दोबारा से देखा जाए तो कमलनाथ संभालने को तैयार है। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है और उन पे काफी बड़ा दाव खेल दिया है। पिछली बार कांग्रेस के खाते से उनका मुंह काला हो गया था और वो हार गए थे, जिसके चलते उनकी सीट भी चली गई और कांग्रेस को भी छोड़ना पड़ गया था। इस बार बीजेपी ने उनको दाव लगा दिया है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को इस बार दोबारा से कांग्रेस ने अपना हाथ दे दिया है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से दोनों में घमासान जारी है अपना अपना गढ़ बचाने के लिए। देखा जाए तो इस बार कमलनाथ की कुछ थोड़ी सी हवा टाइट हो गई थी क्योंकि वो बीच में बीजेपी में जाना चाहते थे, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते उनके बीजेपी में एंट्री को रोक लगा दी और दोबारा से वो कांग्रेस में वापसी कर गए। कांग्रेस में उनका छिंदवाड़ा सीट जो जहां से वो कभी हारते नहीं है, इस बार कश्मकश में है क्योंकि इस बार अटकलें जोरों से होंगे। बीजेपी ने इस बार वहां पे काफी बख्तावर नेता उतारने की तैयार कर रहे हैं, पर कमलनाथ का घमासान इस बार देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से डायरेक्ट है क्योंकि दोनों को इस बार वहां के एरिया में कवायद जारी कर दी गई और दोनों को अपना अपना गढ़ बचाने के लिए हौसले बुलंद कर दिए गए। अब देखते हैं कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और दोनों में 36 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके चलते हुए इस बार कमलनाथ छिंदवाड़ा से और कांग्रेस को लोकसभा में कितनी सीटें दिलवा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी था और बीजेपी की काफी बुरी हालत थी। अब इस बार देखा जाए तो गुना की सीट से उनको उतार दिया गया है। इस बार का कवायद लगाए जा रहे हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीट निकाल जाए और माधवराव सिंधिया के जिस तरीके से उन पे आगाज है उसको पूर्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर उम्मीद दावेदार लगे रही है। बात कर लेते हैं मामा शिवराज के साथ में कि मामा शिवराज को भी इस बार गढ़ बचाना है। विदिशा से उनको सीट दे दी गई है और विदिशा से सीट उनको निकालनी इनके लिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी में अगर वो अपना पद दोबारा से बने रहना चाहते हैं तो लोकसभा में उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने 2023 में तो विक्ट्री अपने चेहरे पे हासिल कर ली थी, पर इस बार मामा शिवराज को कैसे पद निकालना ये वक्त बताएगा। अब दोनों का गढ़ बचाना जारी है क्योंकि दोनों को जिम्मेदारी दी गई है, मामा शिवराज और महाराज, और कमलनाथ को कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से लोकसभा में बीजेपी में करारी हार दें। और जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार भी लोकसभा में काफी पीछे रह गई थी, 28 सीटों के आसपास कब्जा कांग्रेस का हो सकता है जिस प्रकार से कवायद लगाए जा रहे हैं, पर बीजेपी ने इस बार मोदी जी के चेहरे को और कमल को पहचान बनाया। आप देखते हैं कि इस बार मोदी जी का चेहरा लोकसभा चुनाव में भी क्या बीजेपी का खाता उसी तरीके से खोल पाएगा जिस तरीके से 2023 में खुला। 2024 में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ नहीं कर पाते हैं और गुना से अपना पंचम नहीं लहरा पाते हैं तो बीजेपी में उनके पद गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अब उन नेताओं पे दाव लगाना चाहती है जिन नेताओं से सिर्फ वो जीत की उम्मीद रखती है, चाहे वो कितने पुराने नेता हो या नए नेता हो। अच्छे अच्छे दिग्गजों का पत्ता बीजेपी ने इस बार काट दिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस बार नाम निशान है कि क्या वो अपने गढ़ को गुना से बचा पाएंगे। अगर उनके लिए ये सबसे बड़ी अब जीत हासिल करने का सौदा है। अगर वो इस बार भी गुना से नहीं जीत पाते हैं तो शायद जो कांग्रेस में उनकी हालत थी वो बीजेपी में हो जाएगी और इस बार वो पूरी अपना दम खम झोंक रहे हैं कि शायद किसी भी तरीके से वो इस सीट को निकाल जाएं। वक्त बताएगा कि जिस तरीके से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हैं, दोनों को अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो होड़ लगी हुई है, दोनों किस तरीके से अपनी अपनी पार्टियों को मैदान में लाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की कभी नहीं बनी। पिछली बार जब 2014 का इलेक्शन था उसमें भी इनकी काफी तू तू मैं थी सीएम को लेके, पर इस बार दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां ही चेंज कर ली और जिस प्रकार से बीजेपी में एंट्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रुकवा दी, क्या वो 2024 में लोकसभा चुनाव में भी क्या वो कमलनाथ की जीत को रोक सकते हैं या कमलनाथ की आंधी के सामने वो बौना साबित होंगे। इस रुझान पे मैं और मेरी टीम ने नजर बनाई हुई है। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।